तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका अगला सेट जो होगा, हमने टोटल 4 सेट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप देख सकते हैं पीछे। और ये आपका नया 5वां सेट होगा। तो दोबारा वही बोलेंगे कि फिर से कि ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, क्योंकि इसमें डीप एनालिसिस कराया गया है। चलिए देखते हैं 5वां का फर्स्ट क्वेश्चन। 5वां सेट है और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो कौन सा ग्लेशियर होगा इसमें? सही बात है, कौन सा? ए होगा। कौन सा हो जाएगा? मिलान ग्लेशियर। देखिए ध्यान दीजिए कि जो भारत है हमारा, ठीक है, भारत में आपने पढ़ा होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। तो आपने हमने क्या बताया था कि काराकोरम के पास ग्लेशियर है, कितने? सियाचिन ग्लेशियर है, याद होगा आपका। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बियोफो ग्लेशियर, ठीक है। तो आप ध्यान दिया होगा सियाचिन ग्लेशियर दिया होगा ना, तो सियाचिन ये सब ग्लेशियर था, ठीक है। तो उसी प्रकार जो ये पूछ रहा है कि मिलान ग्लेशियर कहाँ पर है, तो मिलान ग्लेशियर जो देखिए कहाँ पर होगा, तो उत्तराखंड। कहाँ है? तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पर? कुमाऊं। कुमाऊं क्षेत्र में यह पड़ता है। और ये कफनी ग्लेशियर जो है, और नामी ग्लेशियर और टिपरे ग्लेशियर, तीनों भी ग्लेशियर जितने आते हैं, ये सभी ग्लेशियर आपको टोटल मिलान करके टोटल ग्लेशियर आपको उत्तराखंड में ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ये पहला का क्या होगा? पहला का क्या होगा? पहला का ए ग्लेशियर होगा। गौरी गंगा नदी मिलान ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, काली नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये बात करते हैं काली नदी। तो काली नदी जो है ना, वो कहाँ से? तो आपको ध्यान देना होगा कि ये नेपाल, ठीक है, नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। और काली नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है इसको? तो याद रखिएगा, सरदा नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सा? सरदा नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, उसका उद्देश्य क्या होता है? क्या उद्देश्य है? तो देखिए, पृथ्वी के सौर वायु वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण का बचाना, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है? जो नेशनल हाईवे है उसकी क्या विशेषता नहीं है? तो क्या इसकी विशेषता नहीं है? अच्छी बात। कौन सी? ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों का निर्माण के लिए उपयोग किया जाए, ठीक है। मतलब जो हाइट पर क्षेत्र होते हैं ना, उस पर वहाँ पर रोड निर्माण के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लेटराइट मृदा, कौन सी? लेटराइट मृदा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। देखिए बता रहा है कि लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, ठीक है, यही पूछ रहा है। और जहाँ होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो देखिएगा, लेटराइट मृदा कहाँ होती है? तो ऊंच, जहाँ पर तापमान ऊंच होता है और वर्षा क्या होती है? बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए ये जो भारत है हमारा, भारत का ये प्रायद्वीप क्षेत्र जो है, प्रायद्वीप क्षेत्र में आप देखिएगा तो इस क्षेत्र में अब क्या है? लेटराइट मृदा पाई जाती है। कौन सी? लेटराइट मृदा। और ध्यान दीजिए कि प्रायद्वीपीय में यहाँ पर ये बहुत सा बड़ा क्षेत्र में आपका काला मृदा पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी पाई जाती है। और ये आपके भारत के पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र वाले पूर्वी भाग में, इस भाग में आपको कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाएगी। और ये सहाद्री वाला भी क्षेत्र है ना, ये वाला, इसमें भी आपको लाल मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर दलदली मृदा पाई जाती है तमिलनाडु में, ठीक है। ये सहाद्री वाला में, किस में? सहाद्री वाला में लाल मृदा, और ये वाला भी लाल मृदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यहाँ देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो कितने से होकर गुजरती है? चलिए अच्छी बात, कितने से? 12। देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा भारत है, ठीक है, आपको याद होगा ये भारत का नक्शा, ओके। देखिए, और ये हमने आपके गुजरात बनाया जो, ठीक, याद रखिएगा नेशनल हाईवे जो गुजरा, ठीक। और भी देखिएगा, यहाँ से जब दिल्ली था, दिल्ली से मुंबई, ठीक है, दिल्ली से मुंबई 8वां नेशनल हाईवे गुजरता है, ठीक है। और मुंबई से चेन्नई कौन सा गुजरता है? तो चौथे नंबर का। किनसे? चौथे नंबर का नेशनल हाईवे। और चेन्नई से, यहाँ से चेन्नई से कोलकाता, ये चेन्नई से कोलकाता गया आपका 5वें नंबर का। और कलकत्ता से फिर से दिल्ली जाएगा तो ये दूसरे नंबर का नेशनल हाईवे हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लखनऊ है, लखनऊ से जब कन्याकुमारी जाता है तो 7वें नंबर का नेशनल हाईवे हो जाता है। और यहाँ कलकत्ता से दोबारा अगर मुंबई जाते हैं तो कितने नंबर का? तो ये आपका 6ठे नंबर का नेशनल हाईवे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्त के तल पर कोण के कोण पर बनाती है, मतलब कितना डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये पृथ्वी हो गया आपका, ठीक है। तो आप सबको पता होगा जब पृथ्वी है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, और ये मकर रेखा, ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ देखिए हम लोग का जब पृथ्वी हल्का सा क्या है? टाइड है, ठीक है, हल्का सा टाइड मतलब कि थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो यही पूछ रहा है कि जब हमारा पृथ्वी थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो यहाँ पर ये तो मेन हो जाएगा आपका, ये मेन हो जाएगा ना दूरी। तो ये वाला जो रेखा पूछ रहा है, ये डिग्री पूछ रहा था, कितना डिग्री पा जाएगा आपका? 66.5 डिग्री पा जाएगा, ठीक है। ठीक है, और ये कितना? 23 डिग्री पर। सबको पता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरता है, विषुवत रेखा 0, और ये मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका?
छठा का 66.5 अंश पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, ठीक है। तो सिंपल से ये क्वेश्चन बोला है कि पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ी बोला जाता है, ये मतलब जो पहाड़ी है ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोल सकते हैं। कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ी, तो ठीक है, कर्नाटक की इसको नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर नीलगिरी। तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी, देखिए तमिलनाडु नहीं, केरल में इलायची पहाड़ी कहाँ है, तो केरल में पड़ती है, यहाँ पर इलायची पहाड़ी सबसे अंतिम में पड़ती है, जिसको हम बोल सकते हैं क्रोकोडाइल वाला, ठीक है, पहाड़ी। और नेक्स्ट होता है केरल की अन्नामलाई पहाड़ी। तो इलायची पर्वत के ऊपर में यहाँ पर बीच में क्या पड़ती है, अन्नामलाई। अन्नामलाई के ऊपर क्या पड़ती है, नीलगिरी, ठीक है। तो आपका सी नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तमिलनाडु नहीं होकर अगर यहाँ पर केरल रहता तो सही होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दास जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो 10 की वृद्धि दर कितना है, तो देखिए कितना पड़ रहा है, तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में होता है 10 की वृद्धि दर। यही पूछ रहा है कि कितना था, तो कितना था आपका 17.17, कितना था 17.17। ध्यान दीजिए कि जो 10 की वृद्धि दर है, अगर स्टेट में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा राज्य में कहाँ पर है, तो आप हमेशा बताइएगा राज्य में सर्वाधिक कहाँ पड़ेगा आपका, बताइए। हाँ अच्छी बात है, कौन सा, मेघालय में, मेघालय। और दूसरा अगर पूछेगा न्यूनतम कहाँ है, तो न्यूनतम कहाँ बताइएगा, नागालैंड, कहाँ बताइएगा, नागालैंड। और ये तो स्टेट का हो गया, राज्य का हो गया। लेकिन अगर यूटी में पूछा जाए कि यूटी में सर्वाधिक कहाँ पड़ता है और न्यूनतम कहाँ पड़ता है, तो याद बताइएगा कि सर्वाधिक आपका दादर दादर नागर हवेली में पड़ता है, और न्यूनतम अगर पूछेगा तो न्यूनतम बताइएगा लक्षद्वीप में, कहाँ पर, लक्षद्वीप में। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अठवा का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 9वां नंबर की, इनमें से किसकी लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। तो किस इसमें से किसको बचाने के लिए की गई थी, तो कौन से बचाने के लिए, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, सही बात है, कौन सा, बंगाल टाइगर। देखिए जिम कॉर्बेट की अगर बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट है कहाँ पर, कहाँ पर है जिम कॉर्बेट, कहाँ पर है, सही बात है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो देखिए जिम कॉर्बेट से एक नदी गुजरती है, कौन सी नदी, राम रामगंगा नदी गुजरती है, कौन सी नदी, रामगंगा नदी, सही बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि जब उत्तराखंड से जिम कॉर्बेट है, तो उत्तराखंड में और भी है, कौन कौन है, राजा जी, कौन है, राजा जी, और फूलों की घाटी, याद रहेगा आपको, नंदा देवी, ठीक है। चलिए अगर पूछेगा कि अगर पूछ देगा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है, तो बताइएगा, पिन पिन घाटी, बताइएगा, ग्रेट हिमालय, और कोल डेजर्ट, क्या है, कोल डेजर्ट। चलिए नेशनल पार्क, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है। देखिए फिर से आ गया नेशनल पार्क के बारे में, बताइए कि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ठीक है, बताइए कि बोला है कि डंपा, काजीरंगा, मानस और नेमरी। तो बताइए कौन सा असम में नहीं है, तो असम में कौन सा नहीं है, तो असम में आपका ए वाला नहीं है, यहाँ पर ये डंपा, डंपा बोल रहा है आपका असम में नहीं है, तो कहाँ पर ये, डंपा और मारले, याद रखिएगा, डंपा और मारले कहाँ पड़ता है, तो आपका मिजोरम में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, मिजोरम। और ये काजीरंगा, मानस, नेमरी, ये सब कहाँ पड़ता है, आपको असम में पड़ता है। असम में कौन कौन और पड़ता है, तो डिब्रू पड़ता है, ठीक है, डिब्रू 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 पड़ता है, ठीक है, दिहांग पड़ता है, काची, दिहांग, और एक पड़ता है, नेमरी हो गया, ओरंग, देखिएगा ओरंग, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वही अगर मेघालय में पूछ दिया जाए तो मेघालय में कौन सा होगा, नोकरेक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 6 वर्ष में 15% वार्षिक दर अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 18% वार्षिक दर से 9 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज से 1440 कम है, साधारण ब्याज से 1440 कम है, तो धनराशि कितनी थी, मतलब कितनी वो धनराशि थी जो इतना प्रतिशत तो दिया गया था, ठीक है। तो देखिए सिंपल सिंपल सा क्या कीजिएगा इसमें, 11 नंबर में कि आप 6 वर्ष दे रहे हैं ना, तो छः वर्ष दे रहा है कितने पर, 15 साल के लिए, तो इसको गुणा कर दिएगा, तो 15×6 = 90, ठीक है। और यहीं पूछ रहा है कि 18% दे रहा है कितने वर्ष का, 9 वर्ष के लिए, तो 9 × 18% दे रहा है, कितना हो जाएगा, 162, ठीक है। और ये दोनों का अंतर निकाल दीजिए, कितना जाएगा, 72, ठीक है। तो 72 बराबर कर दीजिएगा आपका 1440, 1440, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा, 2000, ठीक है। कितना राशि थी, तो 2000 राशि थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अ, दो जार है, ठीक है, ये मतलब कि एक घड़ा ये और एक घड़ा ये, ठीक है। तो ए और बी दो द्रव, ठीक है, ए और बी में दो द्रव, इसमें भी दो द्रव है, मतलब पी है एक क्यू है, ठीक है, दो घोल है, ठीक है, घोल है। एक जार जार ए और जार बी में द्रव पी क्यू का अनुपात 19 है और एक 11 है। तो जार ए के 7 लीटर घोल और जार बी के 4 लीटर घोल को मिला दिया जाए तो एक नया मिश्रण
पी और क्यू का अनुपात क्या होगा। एक नया मिश्रण तैयार हो जाता है तो उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एक ये लोटा हो गया, ठीक है, और दूसरा एक लोटा हो गया, जार हो गया। इसमें बोल रहा है कि पी क्यू है, ठीक है, इसमें भी पी क्यू है, इसमें 2 और 19 के लमसम में है, ठीक है, और इसमें भी बोल रहा है कितना 1 और 11 के लमसम है, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि अगर ए में, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए में बोल रहा है कि 7 इसमें जोड़ देंगे, और बोल रहा है कि बी वाला जो है इसमें भी कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। ये बोल रहा है ना, बस यही कैलकुलेट करना है आपको दोनों जार में, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 और 10 के अनुपात में आपको पी और क्यू में बच जाएगा, बाकी रिश्रण मिश्रण मिला के, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 13 नंबर, यदि 18 मैकेनिक 10 दिन में 90 कारों का मरम्मत कर सकते हैं तो 12 दिन में 150 कारों का मरम्मत करने के लिए कितने मैकेनिक की आवश्यकता होगी। तो देखिए बोल रहा है कि आदमी है, 18 आदमी है, 10 दिन में काम करता है, कितना काम कर रहा है 10 दिन में 90 कार्य कर रहा है ना, 90 कार्य कर रहा है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि अगर 12, ठीक है, 12 दिनों में कितना आदमी 150 काम को पूरा कर सकता है, बस यही निकालना है, बस निकाल दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, अच्छी बात है, कितना आ जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अरुण अंकित मूल्य पर, देखिए यहाँ पर अरुण अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 किलो चावल खरीदता है। थोक मात्रा में चावल खरीदने पर उसे 5 किलो गेहूँ गेहूँ मुफ्त में दिया जाता है। यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अपने दूसरे ग्राहकों को बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा जो दुकानदार अर्जित कर सकता है। तो कितना प्रतिशत वह अर्जित कर सकता है, सही बात है, कितना 24.7%, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए फिर से ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो हैच के जगह पर जितना है उसको पहले पुट करके सोल्व करके देखेंगे कि कितने कितने का रिलेशन बन रहा है। जैसे एम कितना है तो एम कितना पर आता है 13 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, और डी कितना पर 4 नंबर पर। अगर पहला उठा के देखते हैं तो पहला आता है पी है, तो पी है यहाँ पर, देखिए पहला है। अगर यहाँ पर पहला देखा जाए, पहला क्या है, पहला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी क्यू जी है, क्या है, तो पी क्यू और जी है। तो पी कितना नंबर 16 नंबर पर, क्यू कितना नंबर पर आता है तो आपका 17 नंबर पर, एल कितना 12 नंबर पर। अगर यहाँ पी से एम पर जाते हैं तो कितना का अंतर आ रहा है आपका 16 से -3 पर आ रहा है, ठीक है। वहीं 17 से अगर 12 पर जाते हैं तो कितने का अंतर आ रहा है, ध्यान दीजिए -5 का अंतर आ रहा है। वहीं पर 12 से अगर हम जी पर जा रहे हैं तो कितने का अंतर आ रहा है, -3 का अंतर है। तो बस यही पैटर्न को फॉलो करना है, कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा तो वही हमारा आंसर हो जाता है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, 15 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही है वे किस अवस्था में होती है। तो किस अवस्था में होती है, अच्छी बात है, कौन सी अवस्था में, तो जी ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। कौन सा, इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर लिखा रहा है 17 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पैरविक अम्ल ग्लाइकोसिस का एक मुख्य उत्पाद है जिसके बहुत से उपचायज परिणाम हैं और वायु जीव परिस्थिति में यह क्या निर्मित करता है, क्या निर्मित करता है, अच्छी बात, कौन सा निर्मित करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा विकट पत्र मात्रक नहीं है, कौन सा विकट पत्र मात्रक नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका ये आपका डी नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डी जो है हमारा क्या होता है, इसका 7 मूल राशि है। क्या ये 7 मूल राशि में से एक है, ठीक है। तो 7 मूल राशि कौन कौन होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय होता है ना, तापमान, और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, कहती है ज्योति तीव्रता, और पदार्थ होता है, इसमें से एक है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नहीं होगा, ठीक है। और बाकी ये सब वियुक्त मात्रक पत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 19 का क्या होगा, 19 का डी, जो कि ये नहीं होगा। फिर बोल रहा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर बराबर है। तो क्या कब होता है बराबर, संवेग में परिवर्तन के दर से, ठीक है, संवेग में परिवर्तन के दर से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी की क्या, तो जितनी की इसमें से बताना है, इसके कौन से के बराबर होगा। तो देखिए जैसे कि ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, यहाँ दे रहा है ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का मान कितना होता है, जैसे कि इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 16 होता है ना 16, ठीक है, 16 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, अगर अगर ऑक्सीजन का 2 बात करते हैं तो ऑक्सीजन 2 कितना होता है, वो का ऑक्सीजन 2 यानी कि इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32। अब इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार हमें बताने कि इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो 1/2 के फॉर्म फॉलो करेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे 16 लिखा है, ठीक है, तो 16 ग्राम ऐसे लिख दिए, और यहाँ पर CO लिखा है, ठीक है। तो CO का कितना हो जाएगा, तो CO का होता है आपका 16, और कितना हो जाएगा 28 होगा, कितना हो जाएगा 28। तो इसको काटेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। वहीं बात करते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए 28 लिखा है तो 28 गुणे और N2 लिखा है, तो यानी कि N का कितना होता है 7 होता
होता है, लेकिन और टू नीचे में टू लगाया था यानी कि 7 दूनी के 14, तो एक यहाँ कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा। वही बात करते हैं ये वाला सी का, तो ऊपर में कितना दिया है 14 ग्राम दिया है, और नीचे में कितना है 7, तो ये 7 तो नहीं होगा, इंटू दिखा है तो इंटू के 14 दूनी की 28 हो जाएगा, तो इसको जब काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो मतलब कि इस पैटर्न को कौन सा फॉलो कर रहा है, तो 20 का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये है, और कि त्रिज्या की बढ़ती हुई लंबाई लंबाई का सही क्रम बताना। देखिए ये जो स्पीसीज दिया है ना, इसको सबसे बड़ा कौन सा होगा उसी के बारे में बताना है, तो कौन सा सबसे बड़ा होगा आपका, अच्छी बात है, कौन सा होगा बी ऑप्शन। पहले मैग्नीशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। रीजनिंग का क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए के जगह पर क्या रखना है, भागा रखना है, तो चलिए ए के जगह पर भागा रखना है, बी के जगह पर गुना रखना है, और सी के जगह पर प्लस रखना है, सी के जगह पर प्लस रखना है, और डी की जगह पर घटाव रखना है। बस इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा कितना 174, डी आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि ये देखिए फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है कि ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जहाँ गुना दिया है तो गुना है, आप देखेंगे कहाँ पर लिखा था, यहाँ पर माँ लिखेंगे, गुना की जगह पर माँ लिखेंगे, और ये डिवाइड दिया है तो डिवाइड, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर डिवाइड दिया है ना, सॉरी यहाँ पर घटाव दिया था, घटाव की जगह पर क्या है भाई है, तो घटाव की जगह पर भाई रखेंगे, और भागा है तो भागा की जगह पर क्या दिया है यहाँ पर पिता दिया है तो पिता रखेंगे, और यहाँ पर प्लस दिया था प्लस की जगह पर क्या रखेंगे बहन, तो प्लस की जगह पर बहन रखेंगे। वही पूछ रहा है कि पी और एस के बीच में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का संबंध होगा इसमें, पिता की माँ का, किस प्रकार का संबंध होगा, तो पिता के माँ का संबंध होगा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ गया आपका कि एक निश्चित कुट भाषा दिया है। ठीक है, देखो ये कुट भाषा दिया है कि जिस पैटर्न में इसको लिखा है उसी पैटर्न में ये वाला इसको भी लिखा होगा। ठीक है, तो हमको भी क्या करना है कि लास्ट वाला जो पूछ रहा है इसको भी इसी पैटर्न में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा, तो ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर क्या है, एम एम कितना नंबर पर होता है, तो 13 नंबर पर होता है। ठीक है, और एम 13 नंबर पर होता है, तो यू कितना नंबर पर होता है, यू कितना नंबर पर होता है 21 नंबर पर। ठीक है, अगर 13 से अगर 21 पर जाते हैं तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नो डाउट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, यू यू 21 नंबर पर होता है और सी दिया है। ठीक है, तो सी 3 नंबर पर होता है। ठीक है, और अगर इसमें से 8 जोड़ देते हैं तो कितना नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। ठीक है, ठीक है ना, जैसे कि ए बी सी डी यू जेड आ गया ना, तो जेड के बाद फिर से क्या होगा ए बी सी आएगा। ठीक है, ठीक है ना, इस पैटर्न पर। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या किया है, तो सब में 8 8 प्लस किया है, इसके आगे में 8 8 प्लस किया है, हम भी इसको आगे में 8 8 प्लस कर देंगे तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए फिर से ये आ गया कि अगर एगो सीधा है तो एगो उल्टा है, तो हम लोग इसका डबल कर देंगे, तो फिर इसमें चारों को सीधा कर देंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या है, 3 वो सीधा है तो 3 वो उल्टा है, इसमें पूरा इस बार सीधा कर दिया था। फिर इसमें क्या होगा, तो 5 वो सीधा होगा और 5 वो उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसमें आकृति बताना है कि इसमें से कौन सा सुटेबल है, तो इसका कौन सा सुटेबल होगा आपका, अच्छी बात है, कौन सा होगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि देखिए इसमें ये भी आकृति वाला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा आकृति आपका सही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए पेपर कटिंग वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि देखिए यहाँ पर इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगा, यहाँ लिखा है स्पष्ट करना, स्पष्ट करना मतलब समझना, तो हमें भी यही बताना है। ठीक है, कि कौन सा इसका युग्म सही होगा, तो देखिए तो स्पष्ट करना का मतलब है समझना, तो माँ का घर लिखा है, उठाना का चढ़ना लिखा है, बहाना का हवा लिखा है, और उबाऊ का रोमांचक लिखा है, तो इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, उठाना का चढ़ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। पी क्यू आर एस टी यू भी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख होकर बैठे हैं। पी के दाईं ओर से गिनने पर पी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, पी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, और भी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, तो पी और क्यू के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, तो आर यू के ठीक बाईं पड़ोस में बैठा है, तो क्यू के बाईं ओर गे गिनने पर क्यू और यू के बीच कितने लोग बैठे होंगे, तो कितने लोग बैठे होंगे, केवल 1 लोग बैठा होगा, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर 1 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि देखिए इसमें बोल रहा है कि डी वाई के नीचे 100 लिखा है, सी और जेड के नीचे 78 लिखा है, और बी एक्स का 48 लिखा है, और ए और डब्ल्यू के नीचे 24 लिखा है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि डी का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, 4 संख्या पर होता है, और यहाँ पर वाई कितने नंबर पर होता है, तो वाई कितने नंबर पर होता है, 25 नंबर पर होता है। ठीक है, अगर 25 चौके 100, ठीक है, मतलब गुना गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। उसी बार सी का 3 होता है, और जेड का कितना होता है, जेड का 26 होता है, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो, 36 18 और 3 6 के साथ 78 हो जाएगा। उसी प्रकार बी होता है, उसी प्रकार हमको भी इसी को बनाता है। ए का कितना तो 1 होता है, और डब्ल्यू का कितना होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 23 होना चाहिए, तो 23 नहीं है 24 है, तो इसका मतलब कि इसका कौन सा होगा, 31 का कौन सा असंगत है, तो असंगत चित्र कौन सा है, चौथा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत में एकमात्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो केसर के उत्पादन उत्पादन करता है, तो कौन सा है, वह है आपका जम्मू कश्मीर। और बात करते हैं कि विश्व में
वर्ल्ड में जो केसर उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो वर्ल्ड में केसर उत्पादन में कौन सा है? ईरान है। कौन सा है? याद रखिएगा कौन सा है? ईरान। ठीक है, प्रथम स्थान पाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमिलित नहीं है? देखिए मतलब कौन सा दर्रे, देख बता रहा है कि ये दर्रा जो है बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में है, तो बिल्कुल सही है। और खारदुलंगा दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है, तो ये भी सही है। जयलापला दर्रा जस्कर में है? नहीं। देखिए जास्कर हिमालय में, जयलापला कहाँ पड़ता है? तो जयलापला आपका सिक्किम में पड़ता है, दार्जिलिंग पहाड़ी में। ठीक है, सिक्किम में, तो सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, इसका ये गलत हो जाएगा। नाथुला पड़ता है ना सिक्किम में, कौन सा? नाथुला है और जयलापला है। ठीक है, और ये देखिए जो जिला दर्रा बृहत हिमालय में, तो ये सही है। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा गलत है, तो आपका गलत कौन सा है? तो आपका सी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो बताइए कौन सा होती है? देखिए कुलगाड़ी क्या है ना, तो ये एक खदान है। ठीक है, ये क्या है? खदान है। ठीक है, और ये खदान कहाँ पर स्थित है वो पूछ रहा है। ठीक है, और उस खदान में क्या निकलता है इसके बारे में पूछ रहा है। बोल रहा है कि उस खदान में क्या निकलता है, उस खदान में क्या है? तो सोना के खदान है। और ध्यान दीजिए कि कोई ये खदान कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में है। कहाँ पर है? पश्चिम भाग में है। पश्चिम भाग में है। ठीक है, पश्चिम भाग में और सोना के खदान है, वहाँ पर घूमने लोग भी जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटनाएं होती है? ठीक है, देखो ये बोल रहा है सूर्य भगवान है। ठीक है, ये सूर्य हो गया, और सूर्य और ये हो गया आपका सूर्य और पृथ्वी, तो ठीक है ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, ये अर्थ हो गया, और इसके बीच में बोल रहा है कि चांद, अगर ये चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगेगा? तो ये आपका सूर्य ग्रहण लगेगा। कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। वहीं बात करते हैं कि अगर ये वाला पोर्शन यहाँ पर नहीं रहता, ये वाला पोर्शन अगर चांद यहाँ पर नहीं रहेगा, और चांद कहाँ आ जाएगा आपका? तो चांद ये सूरज और पृथ्वी और चांद यहाँ पर आ जाता है, तो अब कौन सा लगेगा? चंद्रग्रहण लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका 35 का क्या होगा? 35 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस महान आदर्श का उल्लेख करती है? तो देखिए किसका उल्लेख करती है? सिंपल सी बात है। ठीक है, कौन सी? तो ऑप्शन बी अवसर। किसका? किसका करती है? तो ठीक है, इसमें किसका करेगी? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना और स्वतंत्रता। ध्यान दीजिए ये जो प्रस्तावना की बात बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था, मतलब कि अभी तक एक बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, और प्रस्तावना कब हुआ है? तो 1942 में हुआ है। ठीक है, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, क्या बोला था? समाजवादी शब्द, फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये भी प्रस्तावना को मूल संविधान का भाग नहीं माना गया था। ठीक है, 1960 में बेरूबड़ी केस में इसको संविधान का भाग नहीं माना गया था। ठीक है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में इसको संविधान का भाग माना गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यहाँ पर तो 36 का क्या होगा? 36 का ए हो जाएगा। और यहाँ देखिए बोल रहा है कि 37 नंबर के भारत भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है? देखिए सिंपल सी बोल रहा है कि भाग 4 जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी कहाँ से लाया गया है? तो आपका कहाँ से लाया गया? आयरलैंड से जो लाया गया है। तो इसमें से पूछ रहा है कि जो महात्मा गांधी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, काहे का दिया था? तो ये दिया था आपका ग्राम पंचायत का गठन के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 40 में दिया गया था, और ये कार्य न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कार्य करने के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसमें किस आर्टिकल में दिया गया है आपको इसके? अच्छी बात है, कौन से? तो आर्टिकल में 50 में दिया गया। और देखिए यहाँ पर दिया गया समान समान नागरिक संहिता। ठीक है, यू, ठीक है, इसको आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। ठीक है, और ये समान काम के लिए समान वेतन, ये किस में दिया गया था? 39 के डी में दिया गया है। क्या है? 39 के डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये फिर से बोल रहा है कि एक्स और वाई एक है रेस्टोरों में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उन्हें समान काम के लिए समान असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद समान काल के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? देखिए अभी बताया था कौन सा पड़ता है, तो 39 का डी करता है, लेकिन इसमें 39 का डी नहीं दिया है, तो इसलिए हम क्या मारेंगे? 39 मार देंगे सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, ध्यान दीजिए यहाँ पर 75 दे रहा है। ठीक है, 75 यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों के कुल लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो किसमें बताया गया है? तो ये आपका बताया गया था 51वां संविधान संशोधन 2003 में बताया गया था। कब बताया गया? 2003 में बताया गया था। ठीक है, और ये आपका 92वें संविधान संशोधन याद है? 92वें संविधान संशोधन क्या बोलता था आपका? वो ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितने भाषाएं? 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसको ट्रिक होता है ब ड मास। ठीक है, बदमाश। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बोडो, डोंगरी, है ना, और मैथिली
और ये संथाली। ठीक है, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन सा 8वें अनुसूची में, कौन सी 8वीं अनुसूची में ये जोड़ दिया गया था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि और बात करते हैं कि जो यहाँ पर देखिए कि 94वां, यहाँ पर 94 नंबर है, 94वां संविधान संशोधन के बारे में बताया। यहाँ पर याद रखिएगा कि बिहार को जनजाति मंत्री, जनजाति मंत्री, मंत्री ना उसको नियुक्त कर दिया है, उसको नियुक्त किया गया जाने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद पर प्रभार कौन ग्रहण कर सकता है। मतलब बोल रहा है कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उनके जगह पर कौन पद पर बैठ सकता है। तो कौन बैठ सकता है, तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष बैठते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन नहीं है। देखिए इसमें बोल रहा है कि क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। तो कौन सा इसमें से राजनीतिक दर्शन नहीं है, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इसमें ये कुछ नंबर दिया है, प्रेक्षण दिया है और मादिका, इसमें से मादिका ज्ञात करना है। तो मादिका ज्ञात करने के लिए सबसे क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे सबसे छोटा लेटर कौन सा है। ठीक है, कौन सी संख्या है, तो सबसे छोटा उसको लिखेंगे। सबसे छोटा लिखने के बाद उसको गिनेंगे कि टोटल लेटर कितने, टोटल संख्या कितनी है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा 14 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 24, 32 और यहाँ पर कौन सा है 46, 46 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा और 91 हो जाएगा, 90, 91 और 92 हो जाएगा। टोटल हो गया, तो टोटल गिन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 11 हो गया। ठीक है, 11 है। तो इसमें क्या करेंगे, तो n+1/2 कर देते हैं। ठीक है, बस इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो छठे नंबर पर कौन हो जाएगा, छठे नंबर पर आपका 46 हो जाएगा। कौन सा जाएगा 46। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर एक राशि 2 वर्ष में इतना रुपये और 4 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है तो ब्याज कितनी होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ की कीजिएगा कि मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 11712.8 और यहाँ पर 68 96। ठीक है, 96.80। बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 150 मीटर की दौड़ में आर एस को 9 मीटर से हरा देता है। ठीक है, यदि एस 15 मीटर की शुरुआत बढ़ा लेता तो उसके दौड़ में बराबरी पर रहने के लिए दौड़ कितनी लंबी यानी मीटर में होनी चाहिए। मतलब बताना है कि कितना मीटर उसको होना चाहिए। तो आप बना लिए होंगे इसका, अच्छी बात है। कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 150। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि जॉय ने एक बैंक से 6% वार्षिक दर से एक कुछ राशि उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। ठीक है, यदि 5 वर्ष के अंत में इतना रुपए का भुगतान करके अपना ऋण समाप्त कर देता है तो उसका द्वारा लिया गया ऋण की राशि, मतलब वो कितना राशि क्या थी। ठीक है, न्यूनतम बताना है। ठीक है, निकटतम बताना है। तो कितना राशि वो लिया था, कितना राशि लिया था वो, अच्छी बात है। कितना लिया था, तो 15,000 लिया था। कितना लिया था, 15,000 लिया था। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम दी जाए तो सामान्य दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, अच्छी बात है। कितना लगेगा, तो चलिए अच्छी बात है। कितना है 15 मिनट लगेगा। कितना 15 मिनट लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नंबर क्या बोल रहा है कि वृद्धि की माप इकाई प्रकार में की जा सकती है, इनमें से किस पैरामीटर को वृद्धि मापने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। किसको लिया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, यानी कि सभी को लिया जा सकता है। ठीक है, 48 नंबर क्या बोल रहा है कि नारियल के दूध में नहीं होता है, नारियल के दूध में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, तो ये क्या नहीं पाया जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 49 नंबर क्या बोल रहा है, ताप की अवधारणा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ताप की अवधारणा निम्न में से किस नियम से ली गई है, किस नियम से ली गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। किसके, उष्मागति के शून्य नियम से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्या बोल रहा है कि हवा के लिए क्रांति कोण CW और तथा कांच हवा के लिए क्रांति कोण CG के संबंध में कौन सा संबंध होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 51 नंबर, दिए गए तत्व C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है तो अस्थायी अवस्था में C का सूत्र कितना होगा। तो C का सूत्र कितना होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा ताप वृत्त बहुलक का गुणधर्म है? तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 53 नंबर देखते हैं कि 1 से 6 तक पासा दिया गया है। 1 के विपरीत पूछ रहा है, 1 के विपरीत कौन सा होगा? तो 1 के विपरीत क्या होगा? इस पासा का आंसर 53 का क्या होगा? 1 के विपरीत कितना होगा? तो 1 के विपरीत 6 होगा। देखिए फिर से इधर देखिए 54 नंबर क्या बोला है कि एक लड़की को तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी बहन के भाई की पुत्री की दादी है। लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है? कैसा संबंध है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी होगा, माँ का संबंध होगा। कैसा होगा? माँ का संबंध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। सीरीज वाला क्वेश्चन में वाट की जगह पर क्या आएगा? तो वाट की जगह पर क्या आ जाएगा? 241 होगा। क्या होगा? 241 है। 56 नंबर क्या है? दर्पण, मतलब ये दर्पण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला? ये आपका 57 नंबर क्वेश्चन। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 का ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 58 बोल रहा है कि एक कुट भाषा दिया गया है, जिस पैटर्न में इसको लिखा गया है उसी पैटर्न में इसको भी लिखा गया है। तो बताना है कि इस जो लिखा गया है ईटिंग, इसको किस पैटर्न में लिखा गया? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं कुट भाषा में। 59 नंबर दिया है, कुट भाषा दिया है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की भाषा में ये भी लिखा गया है, जिस पैटर्न में इसको लिखा गया है उसी पैटर्न में बोर्ड को भी लिखा गया है। तो बताइए कि पेपर का क्या मान होगा? कौन सा कुट भाषा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर डी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 60 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पर जो ये स्टार जो दिया है, स्टार की जगह पर पत्नी लिखेंगे, और है जो यहाँ पर हैच दिया है, हैच की जगह भाई लिखेंगे, और डॉलर का साइन दिया है तो डॉलर की जगह पर पुत्री। बस ये बताना है कि बी का पी से किस प्रकार का संबंध है। तो बी का पी के किस प्रकार का संबंध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ससुर। क्या हो जाएगा? ससुर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें सीधा बता रहा है कि लाड प्यार करना। तो इसका क्या हो जाएगा? संतुष्ट करना। लाड प्यार करना का क्या होगा? संतुष्ट करना। तो वही नष्ट करना का क्या होना चाहिए? 61 का आंसर क्या हो जाएगा? तो नष्ट करना का क्या हो जाएगा? विध्वंस करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि देखिए फिर से वही वाला है कि अगर ऊपर वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पैटर्न चेंज किया गया। CD लिखा है तो CD को कंप्यूटर से संबंधित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 क्या होगा? इंजन को स्कूटर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 63 नंबर क्या बोला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 63 का कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यह सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि 64 मतलब कि ये बोला है कि अनुच्छेद 69 में क्या है? अभिलेख के बारे में बताया गया, ठीक है। 64 क्या है? 64 बता रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल नंबर 338 के ए में किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? 64 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अच्छी बात है। 1 नवंबर 1913 को। कब हुई थी? 1913 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका गदर पार्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सर्व पारिसिता की नीति किसने दी थी? सर्व पारिसिता की नीति किसने दी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, अच्छी बात है, कौन हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंगस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने कहा था? 67 का आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा था? ये कहा था हंटर ने कहा था। किसने कहा था? हंटर ने किया था। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 68 नंबर क्या बोल रहा है? गयासुद्दीन बलबन ने डैश, ठीक है, शिष्टाचार शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पैबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की। ये क्या था? 68 क्या होता है? ये अदालत था। क्या था? अदालत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि सूफी, देखिए यहाँ पर सूफी रहस्यवादी शेख फरुद्दीन गजशंकर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है इनका दरगाह? इनका दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताइए जल्दी। ठीक है, अच्छी बात है, पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में कहाँ पर? पाकपट्टन में। कहाँ पर? पाकिस्तान के पाकपट्टन में। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 70 नंबर बोल रहा है कि 1928 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? तो किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? 71 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 71 किससे संबंधित है? सही बात है, क्षमादान से। किससे? क्षमादान से। ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 देखते हैं कि गांधी जी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा के संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? कब प्रस्तुत की गई थी?
अच्छी बात है। कब प्रस्तुत की गई थी? 1937 में। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि देखिए, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ से नीचे तक आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और हम इसका आंसर बता देते हैं। देखिए 73 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 88 को पूर्णतः विभाज्य करने के बोल रहा है, तो किसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 74 के बारे में बताना है कि एक सिपाही चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, तो सिपाही के चोर के पीछे पड़ने से पहले चोर कितनी दूर यानी कि मीटर में तय कर पाएगा? कितना पैर पाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 600। कितना हो जाएगा? 600। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि 75 नंबर, ठीक है, सॉरी 75। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देते हैं 76। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आप लोग मैथ्स का क्वेश्चन बना सकते हैं, बस आंसर बता देते हैं हम इसका। देखिए 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 मिनट 15 सेकंड, 11 मिनट 15 सेकंड। और 77 का आंसर बताते हैं। 77 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है 31,250, 31,250। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है 78 नंबर, ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के संबंध में ऑक्सीजन के बंधन होने के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो मतलब बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो 78 कौन सा गलत होगा इसमें? तो कौन सा गलत होगा? तो ये आपका डी गलत होगा। कौन सा आपका गलत होगा? तो ऑप्शन डी गलत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि हृदय की द्वितीय ध्वनि का संबंध किस कपाट के बंद होने से है? किस कपाट के बंद होने से है? तो इसका 79 का आंसर क्या होगा? अच्छी बात है। कौन सा होगा? अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा, अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट 80 नंबर क्या बोला है कि व्यक्तिकरण सिद्ध करता है। तो व्यक्तिकरण किसको सिद्ध करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी बात है। किसका होगा? तरंग। इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। किसका? तरंग प्रकृति द्वारा। किसका होगा? तरंग प्रकृति। ठीक है 81 क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न के द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन त्वरित आदेश द्वारा। कौन सा? त्वरित आवेश, त्वरित आवेश, ऑप्शन सी। ठीक है 82 नंबर देखिए क्या बोला है कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर क्या बनता है? क्या बनता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। क्या बनेगा? एन प्रकार का अर्धचालक। देखिए फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। रीजनिंग का क्वेश्चन का हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। देखिए 83 क्या होगा? सोनू का जन्म 15 जून 1992 को हुआ। उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था? तो कौन सा दिन हुआ था? वही जल्दी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार। नेक्स्ट देखते हैं 84 में बता रहा है कि आकृति में कितने त्रिभुज है? त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो बताइए इसका त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि फिर से कोडिंग डिकोडिंग वाला बताना है कि 4 अक्षर समूह में से 3 संगत है और 1 असंगत है। बताना है कि इसमें से कौन सा असंगत है। तो कौन सा असंगत होगा आपका? ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है फिर से रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, पेपर कटिंग वाला बताया है। तो बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर को बताना है कि देखिए यहाँ पर यहाँ से देखिए, यहाँ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ कथन निष्कर्ष देखते हैं कि सभी चाबियाँ ताले हैं और सभी ताले हैंडल हैं। तो बताना है निष्कर्ष में कि सभी ताले चाबियाँ हैं और सभी हैंडल चाबियाँ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही निष्कर्ष 2 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका? देखिए यहाँ पर सीरीज वाला क्वेश्चन है। सीरीज वाला क्वेश्चन बताना है कि कौन सा इसमें से विषम संख्या होगा। ठीक है इसमें से कौन सा यहाँ पर गलत है, बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। बताइए कौन सा गलत है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए सी हो जाएगा। ठीक है चलिए सी 955। ठीक है चलिए यहाँ पर 53 होना चाहिए, 953 होना चाहिए, 55 लिखा है। नेक्स्ट बताइए ये भी फिर से आपका कुटभाषा वाला शब्द है, जिस पैटर्न से इसको बनाया गया है उसी पैटर्न में इसको भी बनाएंगे। तो बताइए कि इसका 89 का आंसर क्या होगा? 89 का आंसर क्या होगा? 89 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्या बताया? सीरीज वाला क्वेश्चन है। देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन बताना है कि कौन सा विषम संख्या होगा। तो कौन सा विषम संख्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होगा, कितना होगा? 7 होना चाहिए। देखिए ये वाला डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, आप डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बना सकते हैं 91 का। इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। क्या होगा? 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। इसका आंसर क्या होगा 91 का? 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बता रहा है कि 92 में तो बताना है कि जिस पैटर्न में इसको लिखा गया उसी पैटर्न में से इसी चारों में से कोई एक लिखा गया होगा। ठीक है तो बताइए कि इसमें से कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया कि भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही बात है, कब हुई थी?
सॉरी 1602 में हुई थी। कब हुई थी? 1602 में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्नाकुलस प्रेस अधिनियम भारत में किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान दौरान लागू किया गया था? किसके दौरान लागू किया गया था? कौन सा वायसराय था? 1878 में कब लागू हुआ था? तो कौन सा वायसराय था? लॉर्ड लॉर्ड रिटन। कौन था? लॉर्ड ये कौन था? लॉर्ड लिटन। इसका क्या आंसर क्या होगा? 94 का क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? 94 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि 95 नंबर क्या बोला है कि 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95 का क्या हो जाएगा? नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना दर्ज किया गया था? बताइए कि 2024 में आम चुनाव जब हुआ था कितना मतदान प्राप्त किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 65.79%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स द ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया की पुस्तक किसने लिखा था? किसने लिखा था इसने? तो इसने इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीनाथ राघवन। कौन लिखा था? श्रीनाथ राघवन। इसका आंसर हो जाएगा ए, 97 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत के किस हवाई अड्डे को पर्यावरण संरक्षण के देखिए पर्यावरण संरक्षण के प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान से सम्मानित किया गया था? बताइए कौन सा हवाई अड्डा था? वो कौन सा हवाई अड्डा था जिसे JWA से सम्मानित किया गया? वह था आपका ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा अपन ए, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? अच्छी बात है। किसे नियुक्त किया है? संजय संजय सिंघल। कौन है? संजय सिंघल SSB संजय सिंघल। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? भारत का 100 नंबर, भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभयारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? बताइए कौन सा इसका होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला पूछ रहा है, पहला ध्यान रखिएगा, पहला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही बात है। कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा होगा? उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 163 देशों में से भारत का स्थान कितना है? मतलब शांति में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 116। चलिए देख देते हैं कि किस देश को 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई? 2027 में महिला विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। किसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिएगा, ठीक है। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 आएगा, ठीक है। ये फिर से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे पीछे इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 48 होगा। क्या होगा? 48 होगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि ये भी फिर आपका मैथ्स का क्वेश्चन है कि बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है और बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुना है। यदि लाभ इतना 7,920 है तो सी का हिस्सा कितना होगा? तो सी का हिस्सा कितना होगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है कि तीन संख्याओं के एक दूसरे से इस प्रकार सभाज्य है कि उसमें से पहले दो संख्याओं का गुणनफल इतना और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609 है, तो तीन संख्याओं का योग कितना होगा? तीन संख्याओं का योग कितना होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 67 आएगा। इसका आंसर 67 आएगा। देखिए 107वां नंबर क्वेश्चन पूछते हैं कि 480 छात्रों वाले एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र 4 अखबार पढ़ते हैं और प्रत्येक अखबार 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो अखबारों की गिनती संख्या कितनी है? अखबारों की संख्या कितनी है? तो अखबार कितने होंगे अखबार? तो इसका आंसर क्या होगा? 107 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर कितना होगा? 32। कितना होगा? 32 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिमुद्रक हार्मोन भी कहलाता है? कौन सा कहलाता है? प्रतिमुद्रक हार्मोन कौन सा कहलाता है? बताइए जल्दी। कौन सा कहलाता है? सही बात है। कौन सा कहलाता है? ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। वेसो वेसोप्रेप्सिन। कैसे हो जाएगा? वेसोप्रेप्सिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं। बोला है कि कर्णनाल। देखिए यहाँ पर 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कर्णनाल में विद्यमान मोम यानी कि वैक्स बोलते हैं जिसको, ग्रंथि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी। क्या कहा जाता है? मोम कैसा होता है? तेल के समान कैसा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देते हैं। साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर कि वाई किरण तथा एक्स किरण दो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इनमें से दो क्या अंतर है? इसमें से क्या दो अंतर है? देखिए आंसर यहाँ पर देखिए, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी बात है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, ठीक है। अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्यों बन जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या होता है? ए हो जाएगा, ठीक है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर वाट की जगह पर क्या आएगा? जिस पैटर्न में इसको लिखेगा उसी पैटर्न में इसको लिखेंगे और इसी पैटर्न में इसको भी लिखेंगे। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया कि बताना है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दे रहा है 114 नंबर। 114 नंबर फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। जिस पैटर्न में इसको लिखा है उसी पैटर्न में इसको भी लिखेंगे। तो बताना है कि एम का क्या मीनिंग निकलता है, मतलब कि एम का कोड कितना होगा। तो एम का कोड कितना होगा बताइए जल्दी। तो इसका एम का कोड क्या होगा? तो इसका एम का कोड होगा, इसका आंसर होगा आपका आंसर बी होगा। एम का 8 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि 115 नंबर बोला है कि 18 दिसंबर 1998 को शुक्रवार है। ध्यान रखिए 18 सितंबर 1998 को शुक्रवार है। तो 15 सितंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? सही बात है, कौन सा दिन होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मंगलवार। कौन होगा? मंगलवार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए यहाँ पर विकल्प बताना है कि जिस विकल्प में इसको लिखा गया उसी विकल्प में से कोई एक होगा। ठीक है, इसी पैटर्न पर। तो बताइए 116 का आंसर क्या होगा? 116 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि देखिए चार अशुभ समूहों में से एक 3 समान है और एक असंगत है। बताना है कि कौन सा इसमें से असंगत है। तो बताइए कौन सा असंगत होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे दिया, मतलब ये सब कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन आ रहा है। बताइए कि जी 118 का आंसर क्या होगा? तो इसका 118 का आंसर क्या हो जाएगा? जिस प्रकार इसका पैटर्न फॉलो किया गया है, इस दोनों का संबंध है उसी प्रकार इसका भी संबंध है। तो इसका यहाँ पर एक एको दिया था, इसमें से कोई एक लेगा तभी तो जोड़ा बन जाएगा। तो जोड़ा किसका किसके साथ बनेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि श्रृंखला। देखिए श्रृंखला दे रहा है कि हम वाट की जगह पर कितना आएगा। तो वाट की जगह पर कितना आएगा बताइए जल्दी। अच्छी बात है, कितना आएगा? 47 आएगा। कितना आएगा? 47 आएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि पानवी और रजिया विपरीत दिशाओं में जा रही थी। यदि पानवी उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है तो रजिया किस दिशा की ओर जा रही होगी? किस दिशा की ओर जा रही होगी बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्व दिशा में। किस होगा? इस दक्षिणी पूर्व दिशा में होगा। क्या होगा? दक्षिणी पूर्व दिशा में। देखिए 121 निम्न से कौन सा विकल्प सही बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाई दाई ओर 8वें अक्षर को दर्शाता है। कौन सा अक्षर था? 121 का क्या होगा? 121 का बी होगा। क्या होगा? बी होगा। डब्लू होगा। क्या होगा? डब्लू होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला कि वर्तमान में, ध्यान दीजिए कि वर्तमान में थल सेना के तीसरे सेना प्रमुख कौन है? तो तीसरे सेना प्रमुख कौन हो जाएंगे बताइए? कौन कौन होंगे? इसके सही जवाब कौन सा है? उपेंद्र उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी, देखिए यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता आईआईटी दिल्ली के किस छात्र ने जीता है? किस छात्र ने जीता है? तो कौन सा छात्र जीतेगा? वही छात्र जीतेगा जिसका नाम कलश होगा। कौन है? कलश कलश गुप्ता। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कलश गुप्ता। कौन होगा? कलश गुप्ता। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है कि देवनागरी लिपि में मूल कितने चिन्ह होते हैं? देवनागरी लिपि में मूल कितने चिन्ह होते हैं बताइए? कितने चिन्ह होते हैं? कितने चिन्ह होते हैं? सही बात है, कितने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका 45। कितने होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है कि अंग्रेजों ने अवध पर, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1856 में किया था। कब किया था? 1856 में किया था। अवध पर कब्जा कब किया था? 1856 में किया था। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 126 नंबर के दयानंद सरस्वती ने एक संगठन के आपका नाम बताना है जिसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। तो मतलब ये दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? उसका नाम क्या था? आर्य समाज। कौन सा नाम था? इसका आंसर क्या होगा? आर्य समाज। कौन सा होगा? आर्य समाज। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान ध्यान दीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है? लूसोफोनिया खेल का हिस्सा कौन सा नहीं है? वो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। कौन सा होगा? जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कीव किस देश की राजधानी है? कीव किस देश की राजधानी है? सही जवाब कौन सा होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन। कौन जगह इसका? यूक्रेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि ध्यान दीजिए यहाँ पर कि गन विद द वीड पुस्तक किसकी लिखा गया? गन विद द वीड पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है? सही जवाब किसने लिखा है? तो ये मिशेल ने लिखा है। किसने? मार्गरेट मिशेल ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि केंद्र सरकार की पहल योजना निम्न निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो गया? 130 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए फिर से देखते हैं। नेक्स्ट देते हैं कि स्कूलों में शौचालय, ठीक है, ऑप्शन केंद्र सरकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 130 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि 31 नंबर, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा किस देश में किया गया था? किस देश में किया था जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी? तो पहला विदेशी यात्रा किस देश में किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कहाँ किया था? भूटान में किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि देखिए आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, इस मैथ्स का क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताना ये पीछे वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, सेट 2 का है। ठीक है, इसमें बताना है कि माँ की आयु कितनी थी? तो माँ की आयु कितनी हो गई थी पीछे? कितनी थी? 50, ये बताइए जल्दी। वो 39। कितना हो जाएगा? 39। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि यहाँ पर देखिए
ये 34 नंबर बोल रहा है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है आपका कि रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, मतलब एक कंपटीशन में भाग लिया था। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक, मतलब जो अंक में उसके उनके प्राप्तांकों का योग 52% के बराबर थे। रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले थे, बताइए। उन दोनों को कितने कितने अंक मिले थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कितना होता है? 104 196 मिले थे। कितना होगा? 104 और 96 मिले थे। तो फिर से आपका 35 का आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 10%। कितना होगा? 10%। देखिए 36 नंबर बोल रहा है कि एक दुकानदार, देखिए, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उसे 6% लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? 136। बताइए इसका आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कितना हो जाएगा? ए, 500 रुपये, ठीक है। 37 नंबर देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति का हृदय आउटपुट क्या होगा? हृदय आउटपुट क्या होगा जिसके हृदय की स्पंदन दर 72 प्रति मिनट है और स्ट्रोक आयतन 50 मिलीमीटर है। तो कितना होगा इसका? इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 3600 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा? 3600 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल किससे स्रावित होता है? किससे स्रावित होता है? बताना है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? किसका आंसर होगा? सही बात है, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा? एड्रीनल। किसके द्वारा? एड्रीनल के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से किसका परिणाम अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? किसका उत्सर्जन होता है? अत्यधिक ऊर्जा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस सम से आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। एक परमाणु दो लघुत्तर परमाणु के विखंडन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 140 नंबर क्या बोला है कि ग्रेफाइट डैश की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक है। तो बताइए कि यहाँ पर क्या होगा? बताइए यहाँ पर क्या होगा? अच्छी बात है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि देखिए आपका बताना है कि यहाँ पर वाट की जगह पर कितने क्या आएगा। तो बताइए वाट की जगह पर क्या आएगा? अच्छी बात है, क्या आएगा यहाँ पर? एक आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाएं सिरे से दूसरा हो जाएगा। देखिए 43 नंबर बोला है कि नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताना है। बताइए इसमें से त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर फिर से आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा असंगत है। तो कौन सा असंगत होगा इसमें से? तो इसका कौन सा असंगत होगा? तो तीसरा नंबर। तो आकृति नंबर थर्ड, आकृति थर्ड कितना पर? ऑप्शन बी पर है। कौन सा? ऑप्शन बी पर। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि यहाँ देखिए इसका किस प्रकार का संबंधित है उसी प्रकार बताना है। और यहाँ बताना है कि आईटी का अर्थ कितना होगा। तो आईटी का अर्थ कितना होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए 146 नंबर बताना है कि इस विकल्पों में से कौन सा विकल्प असंगत है। तो बताइए इसमें से कौन सा असंगत होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए 47 नंबर, यहाँ देखिए 47 नंबर कि जिस प्रकार इसको बनाया गया है उसी प्रकार इसको भी बनाया गया है। तो बताना है कि स्विच को किस पैटर्न बनाया जाएगा। तो इसका आंसर 47 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताइए जल्दी। 47 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट बोला है कि ये आकृति जो बनाई गई है ना, यही आकृति सेम नीचे में बनाई गई है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो बताइए कौन सी आकृति होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी वाला आकृति, ठीक है। तो बी वाला आकृति कहाँ है? तो ऑप्शन ए में है। कहाँ पर? ऑप्शन ए में। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्या होता है? तमिलनाडु को तमिल से संबंधित है। तो बताइए कि आंध्र प्रदेश को किससे संबंधित होगा? सही जवाब किससे? तेलुगु से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नीचे क्या बताया कि 50 नंबर के नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 खेलों में से 3 किसी तरह असंगत है तो एक संगत है तो एक जो है असंगत होगा। तो बताइए कौन सा होगा? बताइए 50 का क्या आंसर होगा? 50 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बैडमिंटन, ठीक है। नेक्स्ट का देखिए आपका पूरा पूरा 50 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।